नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से अध्याय द्रौपदी स्वयंवर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से पांडव लाक्षागृह से बच निकलते हैं और फिर वो आकर एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में रहने लगते हैं। इसके बाद घटना आती है द्रौपदी स्वयंवर की। किस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर होता है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं पढ़ रही हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। बड़े वेग से यानी कि बहुत तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, यानी कि मछली को गिरा देगा, मछली की आंख में तीर मारेगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया, यानी कि सभा में उसने कदम रखा, सभा में वो आई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, यानी कि हारना पड़ा। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। यानी कि इतने बड़े बड़े वीर जो उस मछली पर निशाना नहीं साध पाए थे और हार कर बैठ गए थे, तो ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन है, उसने प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत निशाना बनाकर
उसकी मछली को निशाना बनाकर अपना तीर चलाता है और सब जगह शोर मच जाता है सभा में, क्योंकि सब हैरान थे देखकर। इतने बड़े बड़े वीर जो नहीं कर पाए थे वो अर्जुन ने कर दिया था, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं रहा था क्योंकि वो तो ब्राह्मण वेश में आए हुए थे पांचों भाई। तो सब हैरान होते हैं, एक ब्राह्मण ऐसा कैसे कर सकता है। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ करने बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, यानी कि दूसरे जो राज्यों से राजकुमार आए थे स्वयंवर के लिए, वो गुस्से में आ जाते हैं कि हमारे होते हुए एक ब्राह्मण कुमार ने द्रौपदी से स्वयंवर रचा लिया है। तो वो उसको अर्जुन को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे, लेकिन भीम उसकी रक्षा में खड़ा था। तो यह हाल देखकर श्री कृष्ण और बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार करके उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो इसमें क्या बताया गया है कि किस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, और राजा द्रुपद भी खुश हो गए थे क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि अर्जुन जैसा दामाद बने उनका, यानी कि उनकी बेटी से, उनकी पुत्री से अर्जुन जैसे दामाद की अर्जुन जैसे किसी वीर की शादी हो तो उनको बहुत खुशी होती है जब अर्जुन से ही उनकी बेटी की शादी हो जाती है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे, जो कि द्रोणाचार्य पहले उनका बचपन का मित्र था लेकिन बाद में वो शत्रु बन गया था। इससे पिछले पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार वो शत्रु बन गया था। तो उसे बदला लेने के लिए भी वो द्रुपद चाहता था कि अर्जुन बदला ले द्रोणाचार्य से, तो वो इसलिए भी खुश होते हैं। उनको ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि 5 पांडव है, क्योंकि धृष्टद्युम्न पीछा करते करते पहुंच गया था उन झोपड़ी में, कुम्हार की झोपड़ी में, और उसको पता चल गया था कि ये कोई ब्राह्मण कुमार नहीं है बल्कि ये 5 पांडव और उनकी माता कुंती है। तो आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आया होगा द्रौपदी स्वयंवर का, और इसको अच्छी प्रकार से पढ़िए अपनी बुक से भी, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।